स्वागत है सभी छात्रों का। आज की इस वीडियो में छात्रों हम कक्षा 7वीं जो आपकी नई सामाजिक विज्ञान की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है 2026-27 की छात्रों इसकी अध्याय 2 यानी कि आपका मौसम को समझना के पाठ की संपूर्ण उत्तर देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को कभी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सही विकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुद्र तट पर समान वायुमंडलीय दाब होता है। तो राइट आंसर 1013 मिलीबार है। वायुमंडल दाब को प्रदर्शित करने की इकाई मिलीबार। पवन वायु को प्रभावित करने वाला कारक है तो गति व दिशा। चींटियों द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थान पर ले जाना उनका एक स्वाभाविक व्यवहार है जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन का संकेत है। भारी वर्षा। पांचवें में आपका उत्तर रहेगा 100%। कब? जब जल वाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत होता है तो 100% होता है। पृथ्वी की सतह की सबसे निकट वाली वायुमंडलीय परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। हवाई अड्डों पर बात दिक् सूचक यंत्र को बात शंकु कहा जाता है। आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे ठोस टुकड़े ओले कहलाते हैं। किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। इसके बाद छात्रों जो आपका अगला क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। राइट आंसर आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर लिख दीजिएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है आपका वर्षा की मात्रा का मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा वर्षा की मात्रा को मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र का उपयोग किया जाता है। फिर आदित्यायात जायते वृष्टि आदर्श वाक्य किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो लिखना है आदर्श वाक्य प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है। इसका अर्थ है सूर्य से वर्षा होती है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है पवन की गति और दिशा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पवन की गति और दिशा को मापने के लिए पवन वेगमापी यानी कि एनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। फिर जो 11वां क्वेश्चन है जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन जल वाष्प यानी कि वाष्पीकरण कहलाता है। फिर 12वां जो क्वेश्चन है किसी स्थान का औसत दैनिक तापमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो किसी स्थान का औसत दैनिक तापमान ज्ञात करने के लिए उस दिन का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। 13वां क्वेश्चन है किसी स्थान की वर्षा की सही मात्रा को मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र को उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा आप। वर्षा मापी यंत्र को खोले और समतल स्थान पर रखें। यंत्र के आसपास पेड़, दीवार या भवन ना हो। यंत्र को सीधा और स्थिर रखें। फिर जो क्वेश्चन है आपका क्या कारण है कि कोच्चि में जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्रता पाई जाती है? तो इसका उत्तर ये देख लो, आप अच्छे से पढ़ लो। फिर 15वां क्वेश्चन है, ये भी आप वीडियो को रोक के ध्यान से लिख लो। फिर जो 16वां क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में मौसम संबंधी पूर्वानुमान की भविष्यवाणियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्यों? तो वर्तमान समय में मौसम का पूर्वानुमान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह बदलती जलवायु के कारण होने वाली आपदाओं से जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है। इससे कृषि योजना बनाने, हवाई यात्रा को सुरक्षित रखने और प्राकृतिक आपदाओं से पहले लोगों को सतर्क करने में मदद मिलती है। फिर 17 क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें थोड़ा बड़े आंसर रहेंगे। मौसम के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो लिखना है पहला तत्व है तापमान, दूसरा वर्षा, तीसरा वायुदाब, चौथा पवन और 5वां आर्द्रता। तापमान में डैश करके तापमान वायुमंडल की गर्मी या ठंडक को बताता है। वर्षा जल के वे सभी रूप जैसे वर्षा, हिम, ओले जो आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं वो दर्शाता है। वायुदाब वायु के भार को दर्शाता है जिसे हम पृथ्वी की सतह पर महसूस करते हैं। पवन वायु का संचलन जिसमें इसकी गति और दिशा सम्मिलित है। और आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को दर्शाती है। इन सभी तत्वों के सम्मिलित प्रभाव से किसी स्थान का मौसम बनता है। अब वायुमंडलीय दाब से क्या आशय है? यह सभी जगह समान क्यों नहीं होता? तो वायुमंडलीय दाब से आशय वायुमंडल में उपस्थित वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाले गए दबाव से है। यह दाब सभी स्थानों पर समान नहीं होता क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु की मात्रा कम हो जाती है जिससे वायु दाब क्या होता है? घट जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके अलावा तापमान में अंतर के कारण भी वायु का घनत्व बदलता है।
तीसरा आप देख सकते हो, है ना, ये इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक द्वारा मौसमों का पूर्वानुमान किस प्रकार लगाया जाता है। तो वैज्ञानिक मौसम का पूर्वानुमान निम्नलिखित चरणों और माध्यमों से लगाते हैं। पहला पॉइंट है आपका आंकड़े एकत्र करना, दूसरा तापमान तत्वों का मापन, और तीसरा कहलाता है विश्लेषण। तो ये देख लो आप, 4th पॉइंट और 5th पॉइंट भी दिया गया है। इसके बाद वर्षा मापी का नामांकित चित्र बनाइए तथा किसी स्थान के वर्षा मापन की प्रक्रिया लिखिए। तो देखो, वर्षा मापी के चित्र छात्रों आपको इस प्रकार से बनाना है साइड में, ठीक है, देख लो, इसे बना लेना। ऊपर संग्राह के गीप, नीचे लिखना है मापने का पैमाना, और तीसरा मापक नली। फिर किसी स्थान पर वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र को एक खुले और समतल स्थान पर रखा जाता है जहां आसपास कोई पेड़ या इमारत ना हो। वर्षा होने पर पानी एक फनल के माध्यम से मापक नली में इकट्ठा होता है। एक निश्चित समय बाद मापक नली में एकत्र हुए जल के स्तर को मिलीमीटर में पढ़ा जाता है। उसी स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा कहलाती है। रीडिंग के बाद यंत्र को खाली कर दिया जाता है ताकि वह अगले दिन की माप के लिए तैयार हो सके। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारत की मौसम की चेतावनी के संकेतों को पहचान कर लिखें। वह मौसम की कौन सी दिशा को दर्शाते हैं। तो पहला है चिन्ह कोहरा का, दूसरा चिन्ह भारी वर्षा का, तीसरा बहुत भारी वर्षा का, चौथा ताप लहर का, और पांचवा शीतलहर का। तो ये अच्छे से उत्तर लिख लीजिएगा छात्रों। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।